खबर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लोकसभा की 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में रैली से टीएमसी ने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएनडीआईए गठबंधन के साथ नहीं बल्कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को टीएमसी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। ये दोनों बांग्ला फिल्मों की बड़ी अभिनेत्रियां हैं और पिछले 2 बार से सांसद बन के जा रही थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। खास बात यह रही है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता, उनके खिलाफ यूसुफ पठान को उतार दिया है तृणमूल कांग्रेस ने। और बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी के 7 उम्मीदवारों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। जिस तरह से बंगाली अस्मिता का सवाल उठाती रहती है ममता बनर्जी, तो उसी मुद्दे को उठा करके बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, टीएमसी के 7 उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है और ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। तो ममता बनर्जी जिन्होंने सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और आईएनडीआईए गठबंधन आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल में टूट चुका है। और जिस तरह से बंगाली अस्मिता के मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस उठाती रहती है, उसी मुद्दे पर बीजेपी ने घेरा है और कहा है कि ये 7 जो उम्मीदवार हैं, इनमें से अधिकतर बाहरी हैं, कई तो बीजेपी से गए हुए हैं। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूसुफ पठान को लेकर के सवाल उठाया है कि यूसुफ पठान ये कहां के बंगाली हैं। जो 7 नाम हैं उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, कृष्णा कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी, सुजाता मंडल, विश्वजीत दास और बिप्लब मित्रा का नाम है। और इसमें उन्होंने कहा है अमित मालवीय ने कि क्या टीएमसी के पास अपने उम्मीदवारों की कमी हो गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर यह कहकर के हमला बोलती रहती है कि बीजेपी उसके नेताओं को आयात करती है और अपने यहां बड़ा नेता बनाती है। और इसी मुद्दे को उठाया है तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए बीजेपी ने और कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार खत्म हो गए हैं। बीजेपी ने यह भी कहा है कि यूसुफ पठान कौन से बंगाली हैं। आपको बता दें कि यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं यूसुफ पठान, और उन्हें बहरामपुर सीट से उतारा गया है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस को कोई बंगाली मुसलमान नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, बहुत बड़ा झटका आईएनडीआईए गठबंधन को। ममता बनर्जी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थी, लेकिन लगातार बातचीत कर रही थी कांग्रेस और दावा यह कर रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता हो जाएगा। वहीं टीएमसी के उम्मीदवारों के ऐलान पर जयराम रमेश का बयान, एक तरफा ऐलान नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से बयान देने की गलती हुई। अभी भी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने की जुर्रत नहीं कर पा रही है। आईएनडीआईए गठबंधन की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आईएनडीआईए को पूरी तरह से नकार दिया है। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है। मैं नहीं जानता हूं उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूं। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हुई है, यहां अभी भी ये उम्मीद लगा रही है कि दिल बड़ा रख करके तमाम तरह से बातचीत हो सकती थी, एक तरफा ऐलान नहीं करना चाहिए था, जबकि बयानों से ज्यादा
जो राजनीतिक हकीकत है, जो सियासी वक़्त है, वो कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस ने उसे दिखा दिया है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपना चाल चल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने ये जो गठबंधन जो हो रहा था कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस का जो बातचीत चल रही थी, उसमें सबसे बड़ा समस्या हो रही थी बहरमपुर सीट को लेकर। बहरमपुर सीट में अधीर रंजन चौधरी वहां से पिछले 5 बार के सांसद है और उस सीट को ममता बनर्जी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये जो जिस जिले से मुर्शिदाबाद जिले का ये सीट है, ये इस जिले में जो अल्पसंख्यक है यही वहाँ पर मेजोरिटी है। और वहाँ पर जब यूसुफ पठान जैसा कोई ऐसे उम्मीदवार खड़ा करना जो नेशनली लोग उन्हें जानते हैं, तो ये अधीर चौधरी के खिलाफ एक बड़ा दाव ममता ने आगे रख दिया। और कांग्रेस की तरफ से अभी भी नरमी बरती जा रही है कि ऐसा एक तरफा नहीं होना चाहिए था। जयराम रमेश का बयान आया, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो तृणमूल सूत्रों से जो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी और यहाँ से नहीं हिलेगी, क्योंकि 42 में से 42 सीटों में ममता बनर्जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दी है। और इसके साथ ममता बनर्जी आज सबके सामने ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में सबके सामने उन 42 कैंडिडेट्स के साथ मार्च भी कर ली है। तो आगे और इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। हाँ, चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी भी मेघालय में 2 सीट है, 2 सीट में से एक तृणमूल कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्योंकि एक कांग्रेस पहले से ही जीत के रखी है 2019 में शिलांग की जीत। और इसके साथ असम के 3 सीट कांग्रेस के साथ बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है असम के 3 सीटों। ठीक है, बातचीत अगर होगी भी तो वो तृणमूल कांग्रेस की शर्तों पर होगी, कांग्रेस की शर्तों पर नहीं होगी, ये सुनिश्चित कर दिया है ममता बनर्जी ने। बहुत शुक्रिया समेत पूरी जानकारी के लिए।